जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं गोधूली पार्ट 2 हिंदी क्लास 10th का। आपका जो पहला कविता है वो आपका है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, जो नर दुःख में दुःख नहीं माने। यानी कि यह संत कवि गुरु नानक जी का है और यह पद बहुत ही अच्छा है। यानी कि इसमें बताया गया क्या है कि संसार जो है ना राम नाम के बिना, इस संसार में राम नाम के बिना यानी कि ईश्वर के बिना जन्म लेना ही व्यर्थ है, क्योंकि यह संसार जो है ना ईश्वर का बनाया हुआ एक संरचना है। अगर हम इस संसार में जन्म लेकर अगर ईश्वर का गुणगान नहीं करेंगे तो इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है मेरे लिए। तो इसी पार्ट को हम लोग आज शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा जो है ना कमेंट कर दीजिएगा सर जी के लिए, ताकि मुझे पता चल जाएगा आप सभी को वीडियो कितना अच्छा लगता है। क्योंकि आप सभी जितना कमेंट करेंगे, जितना वीडियो को शेयर करेंगे, उतना हमें मोटिवेट मिलेगा और आप लोग के लिए हम अथक परिश्रम करते रहेंगे। तो ये क्लास को आज का शुरू करते हैं। चलिए, तो इसमें गुरु नानक का दो पद है। एक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है ना? आप सभी तो कविताएं पढ़ रखी होंगी, तो आपको इन दोनों पद का माने हम समझा देते हैं। इसका माने क्या होता है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम का मतलब हो गया राम यानी ईश्वर, भगवान को राम कहते हैं। नाम का मतलब नाम, बिनु मतलब बिना, बिरथे मतलब बेकार, जगी मतलब जग में, जन्मा मतलब जन्म लेना। यानी कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना ही व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है, नहीं बेकार है। दूसरा क्या है आपका पद? जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो संत कवि गुरु नानक जी क्या कहते हैं? ऐसे ही लोगों में ईश्वर की वास होती है जो कि जो नर जो व्यक्ति जिस व्यक्ति में यह गुण आ जाए कि जो दुख में सुख में एक समान रहे, जो दुख में सुख में एक समान रहे, वही जो है ना महान पुरुष होते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो लोग दुख में रहकर भी दुख को नहीं मानते हैं, जिसको दुख सुख का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही व्यक्तियों के हृदय में ईश्वर का वास होता है, जिसमें लोभ मोह काम क्रोध कुछ नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होते हैं? ईश्वर का वास होता है। तो गुरु नानक के यहाँ पे दो पद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि, तो कवि आपका हो गया संत कवि गुरु नानक जी। यह जो है ना संत यानी क्या जो है ना संत कवि था, यह निर्गुण भक्ति धारा का कवि था। किसका था? निर्गुण। उन्होंने कर्मकांडी पूजा पर काफी जो है ना विरोध किया। कर्मकांडी मतलब हो गया जैसे कि हम लोग जो पूजा करते हैं ना, मतलब छठ पूजा करना, काले मैक पठा चढ़ाना और बाहरी पूजा करना, माथा का मुंडन करना, ये सभी क्या है? कर्मकांड पूजा है। तो संत कवि गुरु नानक जी क्या बोलते हैं? इन सभी पूजाओं में कुछ नहीं है। अगर ईश्वर का गुणगान करना है तो सच्चे हृदय से ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। केवल राम का नाम लेने से ही सब चीज बेड़ा पार हो जाता है। तो पूजा पाठ प्रसाद वगैरह चढ़ाने से क्या फायदा? चलिए, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह 1469 में हुआ था। तलवंडी में हुआ था। तलवंडी उसका गांव पड़ता था, ग्राम तलवंडी, और उसका जिला जो है ना लाहौर पड़ता था। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई है ना 1539 में हुई है। और यह जो है ना वह गुरु कहते हुए अपना प्राण को त्याग दिए थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा पद है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका पाठ का है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? संत कवि गुरु नानक जी किसके बिना इस जन्म को इस जगत में संसार में बेकार मानता है? तो राम नाम के बिना इस जन्म में क्या होता है? जन्म बेकार होता है। मतलब कवि जी कहते हैं क्या? राम का नाम जो व्यक्ति नहीं लेता है उसका जीवन इस संसार में लेना व्यर्थ है, उसका जीना बेकार है। ऐसे व्यक्तियों को जीने का अधिकार नहीं है, कोई फायदा नहीं है जो राम का नाम नहीं लेते हैं, जो ईश्वर का गुणगान नहीं करते हैं, जो ईश्वर का भक्ति भजन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का जो है ना इस संसार में जन्म लेना ही क्या व्यर्थ है। चलिए, संत कवि गुरु नानक जी क्या कहते हैं? संत कवि गुरु नानक जी राम नाम के बिना जगत में यह जन्म को व्यर्थ मानता है। जो ईश्वर की भजन भक्ति नहीं करते हैं, जो भगवत भक्ति नहीं करते हैं, जो ईश्वर का गुणगान नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जन्म लेना इस संसार में व्यर्थ है। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर ईश्वर का गुणगान नहीं करते हैं, वैसे व्यक्ति का इस संसार में जन्म लेना ही बेकार है। जो व्यक्ति ईश्वर का गुणगान नहीं करते हैं, प्रभु को याद नहीं करते, ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, उनका जन्म लेना ही संसार में व्यर्थ है, बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ए रहा 2। वाणी
कब विष के समान हो जाती। वाणी मतलब बोली। आदमी कब विष, विष का मतलब हुआ कि आदमी गलत बोलता है, गलत सुनता है। आदमी गलत अपशब्द कब बोलना शुरू कर देता है। देखिए, जब आदमियों में, जब लोगों में ईश्वर की प्रति आस्था नहीं होती, जो सत्संग में नहीं जाते हैं, जो भगवत भजन नहीं करते हैं, उनको अच्छा खराब को कोई ज्ञान नहीं है। जो जहाँ भेटाता है उसको जो बोलने की मर्जी है बोलता है, किसी को गरिया भी देता है। यही तो विष के समान हुआ। किसी को थोड़ी, विष का मतलब क्या, विष खिलाना थोड़ी हुआ। विष का मतलब हुआ कि गंदा गंदा बातें बोलना, आपका मतलब अच्छा नेचर नहीं होना, ठीक है ना। पानी जो है ना, किसी को कटु शब्द बोलना, ऐसा बात बोलना तो उसको बुरा लग जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का वाणी विष के समान हो जाती है। तो आइए, संत कवि गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। बोलते हैं, जब मनुष्य राम का नाम उच्चारण नहीं करते हैं और बेकार का आप शब्द बोलते हैं, तब वाणी क्या होते हैं, विष के समान हो जाती है। अर्थात भगवत नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। वाणी मतलब हुआ हमारा वचन, हमारा बोली। जिस व्यक्ति में ईश्वर के प्रति आस्था होता है, जो भगवत भजन करते हैं, जो सत्संग में जाते हैं, वे लोग कभी भी अपशब्द नहीं बोलते हैं। वे हमेशा एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं। लेकिन जो लोग कभी सत्संग में एक दिन बैठे भी नहीं है, जिनको सत्य असत का ज्ञान नहीं है, वे लोग कभी जो है ना इन सभी बातों को समझेंगे नहीं। ऐसे व्यक्तियों का वचन जो है ना विष के समान हो जाती है। लेकिन जो भगवत भगवान का गुणगान करते हैं, वे कभी कटु शब्द नहीं बोलते, वे कभी किसी को गलत शब्द नहीं बोलते हैं। तो समझ में आ गया, वाणी कब विष के समान हो जाती है। जब हम भगवान भक्ति का भजन नहीं करेंगे, भगवत भजन नहीं करेंगे, जब हमारे अंदर भगवत भजन का ज्ञान ही नहीं होगा, तो हमारा वाणी जो है ना कि विष के समान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। कवि क्या कहते हैं कि बेकार का है बाहर घूमना, आपका जाके मतलब आजकल के साधु सब क्या होते हैं कि बड़ा मतलब छोटा सा बढ़ा लेता है, दाढ़ी बढ़ा लेता है, भभूति लगा लेता है, ये सभी क्या है, धर्म साधना है। बोलते हैं क्या हम भगवान का भक्त हैं। लेकिन संत कवि गुरु नानक जी क्या कहते हैं, ऐसा करने से भगवान आने वाला नहीं है। कितने लोग क्या करते हैं, साधु संत सब कपड़ा छोड़ के नगा बाबा बन जाता है, बोलते हैं हम ईश्वर का बड़का भक्त हैं। क्या भगवान क्या नगा बाबा के पास कभी आएगा क्या, कभी नहीं आ सकता है। तो नाम कीर्तन करने से अच्छा क्या है, बैठकर एकदम सच्चे हृदय से प्रभु को याद कर लेंगे तो प्रभु की जो है ना आस्था में मिल जाएगी। लेकिन झूठों का बैठ के झाल बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, उससे क्या भगवान भागता है, भगवान आता नहीं है। बोलते नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। कभी कहते हैं कि जितना दम राम के नाम में है ना, वह कीर्तन भजन के आगे जो है ना, यह नाम के आगे कीर्तन भजन सब बेकार हो जाता है। तो संत कवि गुरु नानक जी का कहना है कि सच्चे हृदय से ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। अगर सच्चे हृदय से ईश्वर का गुणगान कर लेंगे ना, तो हृदय में ईश्वर का वास हो जाएगा। पूजा पाठ करने से ईश्वर नहीं होता है। क्या होता है, आदमी सब दिन भर पूजा कर ले, रात में आके जो है ना मैं को गड़ी आता है, बाप माँ को डांटता है। तो ऐसे जो है ना व्यक्तियों को जो है ना कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोलता है कि पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञान का बखान करना, दंड कमंडल धारण करना, सीखा बढ़ाना, सीखा मतलब केस को बड़ा बड़ा बढ़ा लेना, मुरेठा से केस को बना लेना, तीर्थ भ्रमण करना, पूरा एकदम दुनिया छान के मार के आ गया, पूरा घूम लिया, कहीं भगवान उसको नहीं मिला। बोलता कहाँ गए थे, चंडीगढ़ गए थे पूजा करने के लिए, तीर्थ करने के लिए। तीर्थ तो अपना घर में है, करके क्या फायदा। सच्चे हृदय से ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। तन में भस्म लगाना, पूरा दम माथा में जय शिव शंकर सम बम्बो, क्या क्या बोलता है, लगा लिया, लगता है कि भोला बाबा का भजन, मतलब बड़का भक्त बन गया। भोला बाबा लगता है उसको भेंट कर मतलब दर्शन दे दिया होगा, ऐसा कर लेते हैं लोग। भस्म लगाना, वसनहीन होकर नग्न रूप में घूमना, एकदम कपड़ा छोड़ दिया है, एकदम नग, मतलब इतना एक वस्त्र नहीं रहता है जी। आप देखिएगा ना कुंभ मेला में, वीडियो सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, कुंभ मेला का मतलब दृश्य दिखाइए, वहाँ पे नागा बाबा सब का दिखा देगा, कपड़े नहीं पहनता है, को कांटे में घोलटा हुआ, क्या वो पूजा का थोड़ी और कुछ हुआ। इत्यादि कर्म नाम कीर्तन का आगे क्या है, व्यर्थ है। इन सभी कर्म करने से अच्छा है क्या, ईश्वर का सच्चे हृदय से गुणगान कर लेना चाहिए। ऐसा संत कवि गुरु नानक जी का कहना है। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होने वाला है। सच्चे हृदय से अगर भगवान को याद कर लेंगे, ईश्वर को याद कर लेंगे, तो सब चीज हो सकता है। मन चंगा तो कटौती मंगा, रविदास जी क्या बोलते थे, उसका कहानी बहुत ही लंबा चला रविदास का। तो बोलते हैं मन चंगा तो
काठोती में गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे। कवि अपने समय में अपने मतलब कार्यकाल में जो है अपने युग में धर्म साधना के कैसे रूप देखे थे। तो क्या कहते हैं आंसर में कि प्रथम पद के अनुसार प्रथम पद में कवि के अनुसार सीखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ व्याकरण करना, व्याकरण का वाचना मतलब व्याकरण बोलना, भस्म लगाकर साधु वेश में घूमना, तीर्थ यात्रा करना, दंड कमंडल धारण करना, हाथ में कमंडल ले लिया, लाठी ले लिया, वस्त्र त्याग करके नगन रूप में घूमना इत्यादि कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। इन सभी कवि अपने युग में जो है ना अपना धर्म साधना के रूप देखे हैं कि ऐसे ऐसे साधु संत जो है ना कोई तीर्थ यात्रा कर लेकर घूम रहे हैं, कोई हाथ में कमंडल ले लिया है, लाठी ले लिया है, कोई बड़ा बड़ा जटा बढ़ा लिया है, पूरा तीर्थ यात्रा कर रहा है, बोलता है हम भगवान का सच्चा भक्त हैं। लेकिन सच्चा भक्त वही होता है जो यानी हृदय से ईश्वर का गुणगान करते हैं। भगवत यह पूजा पाठ बाहरी कर्मकांड पूजा यह क्या है, एक माया जाल है। सच्चा ज्ञान तो प्रभु के आस्था में मिलता है, प्रभु का सच्चे हृदय से गुणगान करने में मिलता है। आप सोचते हैं सर जी आपको इतना कैसे पता है, क्योंकि जब हम भी जो है ना ऐसे अभी मछली मात खा लेते हैं, बट जिस मैट्रिक में पढ़े थे ना गुरु जी इतना हमको ज्ञान दिया था कि उसमें जो ना सत्संग भजन के बिना मेरा मन लगता ही नहीं था। जहाँ भी सत्संग होता था ना हम चले जाते थे देखने के लिए, और इतना मन को तृप्ति मिलता था, आनंद मिलता था ना सत्संग सुनने के बाद, तो शायद उतना आनंद जो है ना आपको रसगुल्ला खाने से भी नहीं मिल सकता है। सत्संग में जो है ना अच्छा बात सुनने के लिए मिलता है। चलिए आगे बढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका ये रहा 5। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरि रस का मतलब भगवान का रस, भगवान का परमानंद, भगवान का प्यार से क्या मतलब है। जो आनंद जो है ना हरि रस में मिलता है ना, भजन भक्ति में मिलता है ना, वह आनंद ये लौकिक संसार में क्या मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है। जो आनंद भगवान के ईश्वर का गुणगान करने में मिलता है ना, वो आनंद जो है ना यश बाहरी वेशभूषा में खाना पीना में कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए देखते हैं ना साधु संत लोग आराम से एकदम भगवान का गुणगान करते हैं, कुछ कुछ मतलब 2 मुट्ठी को खिला दिया, खा लिया, बस आनंद से है, उसको कोई लोभ मोह नहीं है दुनिया से। इतना रुपया कमाएंगे, अभी हम लोग में लोभ है कि मतलब ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, व्यूज बढ़ेगा, पैसा आएगा, कमाएंगे, हम लोग को लोभ है। आप लोग जो पढ़ते हैं मैट्रिक में फर्स्ट करेंगे 10,000 मिलेंगे, ये सब क्या लोभ है। लेकिन साधु संत को कोई लोभ नहीं है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, घूमते हैं खाते हैं, उसको धन जोड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कवि संत कवि गुरु नानक जी राम नाम का महिमा का बखान करते हैं। राम नाम का मतलब ईश्वर का, भगवान का, परमात्मा का याद करते हैं, करते हुए भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरिरस कहा गया है। कवि कहते हैं कि सच्चा आनंद तो ईश्वर के गुणगान से ही मिलता है। सच्चा आनंद, सच्ची तृप्ति, सच्चा प्यार जो मिलता है ना, प्रभु के गुणगान करने से ही मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। ब्रह्म का मतलब ईश्वर हो गया, भगवान हो गया। तो बताइए भगवान किसके हृदय में वास होते हैं। कि अगर आपके मन में छल कपट है, आप चोर हैं, आपका मन में किसी के प्रति बुरा भला बात चलता है, क्या यहाँ जब हृदय ही गंदा हो तो क्या भगवान रहेगा। कभी नहीं रहेगा। भगवान कभी भी गंदे जगह में नहीं रहते हैं, वह जो है ना अच्छे हृदय में रहते हैं, स्वच्छ जगह में रहते हैं। इसलिए तो साधु संतों के हृदय में रहते हैं, जिनके मन में, जिनके हृदय में लोभ मोह काम क्रोध कुछ नहीं रहता है, ऐसे ही व्यक्तियों के हृदय में प्रभु का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। और जिसके मन में लोभ मोह है, दूसरे के प्रति जो है ना घृणा है, इन सभी व्यक्तियों के हृदय में कभी भगवान नहीं रहते। भले कितनों पूजा कर ले, भगवान नहीं रहते भाई। बोलता काम क्रोधहीन व्यक्ति के हृदय में ही ब्रह्म का निवास होता है। जो मान अपमान से परे हैं, जिनको कि मान अपमान से कोई मतलब नहीं है, मतलब है अपना प्रभु से, ऐसे ही व्यक्तियों के हृदय में ईश्वर का बात होते हैं। और जो हर्ष शोक दोनों से दूर हैं, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, उसी प्राणी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। जिन व्यक्तियों में काम क्रोध कुछ नहीं है, लोभ मोह, किसी का अपना मतलब मान अपमान, हर्ष शोक किसी से कोई मतलब नहीं है, जो स्वतंत्र होकर ईश्वर का गुणगान करते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों के हृदय में
प्रभु का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। कवि क्या क्या कहना था, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का वास कहाँ होता है? आपको बोलना है कवि के अनुसार, कवि की दृष्टि में ईश्वर का वास ऐसे व्यक्तियों में होते हैं, ऐसे सज्जन में होते हैं जिनका हृदय बिल्कुल स्वच्छ हो, जिनमें कोई काम क्रोध लोभ मोह नहीं हो, जो इन सभी माया जाल से परे रहता है, उनके ही हृदय में ईश्वर का वास होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका 7 है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है? अगर जिसको अच्छा गुरु मिल जाता है ना, उसको अच्छा ज्ञान मिल जाता है, उसको एक अच्छा संस्कार रास्ता मिल जाता है, तो गुरु की कृपा से जो है परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। कौन गुरु? मैथ वाला गुरु नहीं, सत्संग का गुरु। संत कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा इत्यादि से दूर रहना आवश्यक है। ईश्वर की प्राप्ति हेतु सांसारिक विषयों से दूर रहना होगा। अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें सांसारिक मोह माया से दूर रहना पड़ेगा। अगर सांसारिक मोह माया में रहेंगे तो हमें कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता है। जो परम जो आनंद बराबर क्या होता है? परमानंद। उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे हृदय से ईश्वर का गुणगान करते हैं। सबको ईश्वर नहीं मिल सकता है। ईश्वर की प्राप्ति इस युक्ति की पहचान गुरु की कृपा से हो जाती है। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जब अच्छा गुरु मिल जाएगा तब। चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात मिलेंगे हम सभी। अभी इसका पार्ट आगे भी बढ़ाएंगे, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे छंद, उसका लिखने के लिए आशय, आशय कैसे लिखा जाता है इनके बारे में आपको हम बताएंगे। उसके बाद इस जो कविता है, इस कविता का जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा, इन सभी के बारे में आप सभी को बताएंगे। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो अपने सर जी के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट बता दीजिएगा कि आपको मेरा यह सत्संग का वीडियो कैसा लगा, गुरु नानक का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आप सभी अच्छा कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा मोटिवेट मिलेगा, और हम जो है ना आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत जल्द ही आपका सिलेबस पूरा कर देंगे। ठीक है, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।